हिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ। एक वर्ष पूर्व ये मूवमेंट चला था जो कि देश की जनता को शारीरिक रूप से सक्षम रहने के लिए शारीरिक गतिविधियां और खेलों में शिरकत करने के लिए जोर दिया गया था। इस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य था, फिट इंडिया मूवमेंट था ये पहली वर्षगांठ है इसकी। आज वर्चुअली पीएम मोदी ने बहुत सारे खिलाड़ियों से इस पर मीटिंग भी की थी और उनकी राय जाननी चाहिए थी। तो इसी कड़ी में विराट कोहली भी इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने भी कहा था कि फिटनेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए आज के खेल में। भले ही स्किल के रूप में हम कितने भी सक्षम क्यों नहीं हो, अगर हमारी फिटनेस नहीं होगी तो हमें मुश्किल हो सकती है आगे बढ़ने में। फिटनेस बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, खेलों के संदर्भ में ही कही थी उन्होंने ये बात। मैं इसी बात को आगे खेलों के संदर्भ में बढ़ाना चाहूँगा। जो हमारे देश का सबसे हिट खेल है क्रिकेट, उसमें फिटनेस का स्तर क्या है आज भी। आप आईपीएल देख रहे हैं, अभी 13वां संस्करण देख रहे हैं यूएई में। आप फिटनेस देखिए खिलाड़ियों की, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फिटनेस की बात आ रही है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग इंस्पायर क्रिकेटर से होते हैं, पूरा देश क्रिकेटर से होता है। अब उनका कद काठी आप देखिए, ढील डॉल देखकर आप बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। फिटनेस का स्तर इतना कम है क्रिकेट में आज भी, तो बहुत ही सोचनीय लगता है, बहुत ही चिंतनीय है वो जो भी हमारे खिलाड़ी, जो क्रिकेट खिलाड़ी है। फिटनेस हालांकि खेलते अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन फिटनेस स्तर उसका निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है। एक अभी जो यूएई में आईपीएल चल रहा है उसकी जो तैयारियां हो रही थी, उसी में कुछ खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे क्रिकेट के। और उसके बाद जब मैचेस शुरू भी हुए थे, जब ऑफिशियल मैचेस शुरू हो चुके थे, तो उसके बाद भी 3-4 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। तो एक लगभग 10-12 खिलाड़ी अभी तक इंजर्ड हो चुके हैं आईपीएल के दौरान। अभी मैचेस की शुरुआती चरण है और जो शुरुआती चरण और प्रैक्टिस को दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसी बीच 8-10 खिलाड़ी, 10-12 खिलाड़ी लगभग इंजर्ड हो चुके हैं या चोटिल हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह होती है फिटनेस, बहुत अहम वजह है इसकी। आप फिटनेस नहीं है आपके पास तो आप चोटिल निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट जैसे खेल में क्योंकि फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं माना जाता है, सेकेंडरी है यहाँ पर। सिवाय तेज़ गेंदबाज के बाकी लोगों को फिटनेस की इतनी आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। अब खिलाड़ी स्वयं रखना चाहे तो ये अलग बात है। जैसे विराट कोहली मसलन, कुछ खिलाड़ी हैं ये लोग काफ़ी फिटनेस पर ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट वगैरह को लेकर काफ़ी अवेयर रहते हैं और काफ़ी एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स प्लेइंग करते रहते हैं। कुछ खिलाड़ी काफ़ी अवेयर लगते हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी क्रिकेट में लापरवाही दिखाई देती है क्रिकेट खिलाड़ियों में जो फिटनेस को लेकर है। अभी यहाँ पर मैं आईपीएल का जिक्र एक संदर्भ में और करता हूँ, जो कि यो टेस्ट होता है, जिसमें कि एक फिटनेस के लिए एक टेस्ट होता है क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। उसके बगैर आप एलिजिबिलिटी हासिल नहीं कर सकते किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने के लिए। जैसे कि आपको बीसीसीआई अनुमति नहीं देगी, अगर भारतीय टीम में आपने सेलेक्ट होना है तो इस यो टेस्ट को क्लियर करना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तब जाके आप टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, भले ही आप कितने अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो। फिटनेस क्लियरिटी आपको बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो मानक है इंडिया में सबसे कम है, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं उनमें जो 16.9 का मानक है शायद, जो कि सबसे कम समय में, सबसे ज़्यादा समय में हमें कम क्राइटेरिया है जो कवर करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, वो हमारा सबसे निचला मानक है। जो औरों के मानक किसी का 21 है, किसी का 19 है, 20 है। तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमने क्रिकेट में भी प्रायोरिटी को जो फिटनेस को प्राथमिकता कम दी है। उसके बावजूद भी आपको यकीन नहीं होगा, 2-3 खिलाड़ी जो हमारे प्रमुख खिलाड़ी रहे थे, जैसे रोहित शर्मा है या सुरेश रैना और अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ी भी फिटनेस का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। इस कारण टीम में सिलेक्ट होते होते 1-2 बार रह गए थे खिलाड़ी। तो बाद में तो रोहित शर्मा वगैरह विदेश जाके अपनी फिटनेस का स्तर सुधारा और कोचिंग की ट्रेनिंग ली, ट्रेनर से ट्रेनिंग ली, तब जाके क्लियर कर पाए और फिर भारतीय टीम में सेलेक्ट हो गए थे। बहुत लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट नहीं हुआ होगा कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल क्यों यो टेस्ट या फिटनेस टेस्ट को लेकर ज़्यादा संवेदनशील नहीं है, ज़्यादा महत्व नहीं देती है इसको। इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, इसका कारण है व्यावसायिकता है। अगर ये फिटनेस को क्राइटेरिया रखती है, ज़रूरी आवश्यक रखती, यो टेस्ट करवाती है आईपीएल में, तो बहुत आईपीएल का टूर्नामेंट ही गड़बड़ा जाएगा। और क्योंकि ये पूरी तरह से व्यावसायिक टूर्नामेंट है और यहाँ पर एक
जो स्टारडम और जो ब्रांडिंग है क्रिकेटर्स की, अगर यहाँ पर इनका कोई ब्रांड इनका फेलियर हो जाता है, इस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो टूर्नामेंट के लिए मुश्किल हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत महत्व रखते हैं टूर्नामेंट में अपना, लेकिन अगर फिटनेस का क्राइटेरिया पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाते तो टूर्नामेंट की पूरा जो बैलेंस है टीमों का, जो सिलेक्ट टीमें की गई हैं, तो गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ पर बड़ा मुश्किल ये होगा कि इनको ऑक्शन से पहले ही खिलाड़ियों की फिटनेस देखनी पड़ेगी। अगर ऑक्शन के बाद फिटनेस देखते हैं, 25 की टीम सेलेक्ट हो जाती है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो रेगुलर प्लेयर हैं टीम के, जो प्लेइंग 11 में ज़्यादा खेलना है, जिन्होंने कंटिन्यू खेलना है, अगर वो खिलाड़ी अनफिट आते हैं तो टीमों का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट कभी भी इस फिटनेस को लेकर ज़्यादा ध्यान देंगे या तरजीह देंगे इस फिटनेस लेवल को, क्योंकि ये पूरी तरह व्यावसायिक टूर्नामेंट है। और हमने देखने वाली बात है, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेटर का बड़ा अहम रोल होता है, और क्रिकेट में ही फिटनेस को लेकर कोई भी जागरूकता नहीं दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा जो सबसे कम मानक है वो है 16.9 का, और आईपीएल जैसे जो कि इतना लोकप्रिय लीग है हमारा, इसमें तो इसको बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है। फिटनेस को लेकर फिटनेस की कोई महत्ता दर्शाई नहीं गई है यहाँ पर। तो ये सोचने वाली बात है कि जो सबसे लोकप्रिय हमारा देश का खेल, हमारे देश का खेल है क्रिकेट, यहाँ पर फिटनेस नदारद है, फिटनेस के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। तो ये मूवमेंट की सार्थकता कितनी रहेगी, जो कि सबसे लोकप्रिय खेल है उसमें हमने फिटनेस को दरकिनार कर दिया है। तो ये सोचने वाली बात है।